Hello Nandini, welcome to ThoughtSpot. It's the second episode of ThoughtSpot. तो आज हम हैकेथॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं. But before that, I would like you to introduce yourself. So please, if you could do that. First of all, thanks, Amir, for this podcast. And hi, guys, I'm Rajanandini Tawami, and I'm a third year student. And I have done few hackathons, and currently I'm doing an internship also. Let's see what happens. Like जैसे आपने बोला कि आप hackathons, you are 10 times hackathon winner. So first of all, audience को थोड़ा brief देने के लिए, we'll start with what are hackathons. तो अगर आप layman terms में समझा सको सबको कि like what is actually an hackathon? Hackathon actually एक ऐसे कोई competitive event होता है जिसमें like you can go either with teams or you can go solo also. तो और कुछ इसमें कांस्टेंट ये भी होते हैं कि टाइम की कोई लिमिट होती है इसमें भी, और यू हैव टू बिल्ड समथिंग सो दैट people can see those product which is new to the market. This is what a hackathon is. So आपने जैसे बोला कि teams और solo जाते हैं. So पहले like I wanted to ask you, like on what topics hackathons रहते हैं? Like what are the topics? Specific कुछ topics रहते होंगे. तो हर हैकाथॉन की अपनी अपनी अलग अलग रूल्स होती है. कुछ हैकाथॉन्स में ऐसा होता है कि उन्होंने प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट्स दे दी होती है कि इन 5 स्टेटमेंट्स में से ही आपको कुछ सोल्यूशन निकालना है. और कभी कभी क्या होता है कि वो ओपन इनोवेशन होता है कि आप कुछ भी खुद से बना सकते हो, इधर इन हार्डवेयर और इधर इन सॉफ्टवेयर. तो इट डिपेंड्स ऑन दी हैकाथॉन. Like इसमें एक चीज और, like मैंने ऐसा सुना है कि हैकाथॉन्स ऑनलाइन भी होती हैं और ऑफलाइन भी होती हैं. So like what you could tell about that. या हैकाथॉन्स जो है कुछ ऑनलाइन होती हैं, कुछ ऑफलाइन होती है. जो ऑफलाइन होती है उसके लिए आपको वेन्यू पे जाके कंप्लीट 24 आवर्स बैठ के कंप्लीट कोड करना होता है. अगर वो ऑनलाइन है तो फिर आप अपने घर से भी काम कर सकते हैं. यू हैव टू सबमिट बिफोर टाइम सो दैट आप एलिजिबल हो जाए सिलेक्शन प्रोसेस एंड एवरीथिंग के. So what do you think which one is easier, online or offline? नथिंग इज इजियर क्योंकि आपको ऑनलाइन भी काम करना है, ऑफलाइन भी काम करना है. बट ऑफलाइन में कुछ प्रिविलेजेस ज़्यादा है. जैसे कि आप अगर ऑफलाइन जाते हो तो आप फ्रेंड्स बना सकते हो. आपको वहाँ पे मेंटर साथ में मिलते हैं जो आपको इन पर्सन थोड़ी सी नॉलेज दे सके, और आप मजे भी करते हो हैकाथॉन्स में वहाँ पे जाके ऐसे. So hackathons is a like one-time experience. Like everyone should take a Yeah. part in hackathon. It's a very like Okay, so like after किसी yeah, please finish. आप जैसे किसी हैकाथॉन में जाते हो तो यू मेक फ्रेंड्स एंड यू कनेक्ट विद डिफरेंट पीपल. सो नेटवर्किंग आपकी अच्छी होती है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है. तो इट्स अ वेरी वन टाइम एक्सपीरियंस जो आप बहुत अच्छे से गेन कर सकते हो अगर आप किसी ऑफलाइन हैकाथॉन में जाते हो. So as you mentioned before कि teams में रहता है और solo भी रहता है. तो solo तो ठीक है, solo कोई भी कर सकता है. But if अगर teams में रहता है तो how are these teams decided? Like आप खुद से decide करते हो या hackathons की जो community होती है वो लोग आपको बताते हैं? सोलो का तो ठीक है कि वो अकेले कर सकते हैं, और अगर किसी टीम के साथ आपको काम करना है कि टीम वाइज वहाँ पे जाना है तो मोस्टली ये होता है कि जो कम्युनिटी है वो आपको बता देती है कि आपको कितने टीम मेंबर्स रखने हैं. इधर यू हैव टू टेक 4 मेंबर्स और 3 मेंबर्स. तो डिफरेंट हैकाथॉन्स की अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग हैकाथॉन्स की. तो वो टीम मेंबर्स कौन कौन होंगे ये चीज़ वो डिसाइड नहीं करते, बट वो ये डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ मेंबर्स रह सकते हैं एक टीम में. It depends on the community. Number of members को Yeah. consider देते हैं. तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हो, like who are from this technical Yeah. backgrounds. हम जनरली अपने फ्रेंड्स के साथ ही जाते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो अच्छा कोड कर रहे हैं हम सारे मिलके एक टीम बनाते हैं, देन वी गो. So now the next part would be कि अगर कोई genuinely interested है hackathon में part लेने के लिए, so how do they take part in hackathons? Like what are the resources? So which sites they could go and participate? बहुत सी साइट्स हैं एक्चुअली, लाइक अनस्टॉप है, डेफोलियो है, और hackathon.com है, और इवेंट ट्राइब्स भी है. इन सारी जगहों पे टाइम टू टाइम कोई ना कोई
हैकाथॉन्स की लिस्टिंग होते रहती है। यू कैन गो टू द वेबसाइट और जाके आपको फिर अप्लाई करना होता है। और मोस्टली इसका एक सीजन होता है, जैसे कि सितंबर टू मार्च ऐसी कोई सीजन होती है थोड़ी, उस वक्त हैकाथॉन्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि सबका एडमिशन न्यू न्यू हो चुका होता है। लाइक अगस्त में न्यू एडमिशन हुआ सबका, फिर सितंबर से ये सीजन स्टार्ट होता है। ये वाला टाइम बहुत सही होता है हैकाथॉन्स के लिए। और वेबसाइट्स ऐसे। तो आपने कुछ रिसोर्सेज तो मेंशन कर ही दिए, लाइक आप अपना एक्सपीरियंस कुछ ऐड कर सकते हो, लाइक इनिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ डिड यू फाइंड अ हैकाथॉन? जो फर्स्ट हैकाथॉन मुझे पता था वो मेरी बगल के कॉलेज का था। लाइक मैं हूँ झारखंड से, तो मेरे बगल की कॉलेज है BIT मिश्रा, वो मेरा वहाँ पे मैंने पहली हैकाथॉन की थी। तो लाइक कनेक्शंस थे, कुछ फ्रेंड्स थे, उन लोगों के थ्रू पता चला, फिर वो हैकाथॉन पे हम गए। फिर बाद में मुझे पता चला कि और भी हैकाथॉन हम अनस्टॉप पे ढूंढ सकते हैं, तो मैं मोस्टली अनस्टॉप और डेवफोलियो पे जाती थी हैकाथॉन्स देखने के लिए। फर्स्ट टाइम आप कनेक्शंस के थ्रू हैकाथॉन में गई, यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, और उसके बाद आपने ये वाली साइट से यू स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन। या तो आपने एक इनिशियल पिक स्टार्ट तो बता ही दिया कि ये साइट से जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक नाउ इफ मुझे करना है पार्टिसिपेट, आई फाउंड अ हैकाथॉन इज हैपनिंग ऑन सम डेट, नाउ हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर इट, कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ कि मैं मे बी आई पार्टिसिपेट इन इट और मैं जीत सकूँ, या मे बी एक एक्सपीरियंस ही गेन कर सकूँ। सो हाउ डू आई पार्टिसिपेट इन दिस हैकाथॉन्स? आई सॉरी, नॉट पार्टिसिपेट, प्रिपेयर फॉर द हैकाथॉन्स। ओके। तो जो हैकाथॉन होता है उसकी कुछ प्रोसेस होती है। लाइक पहले सिलेक्शन प्रोसेस होता है, देन आपको एक शॉर्ट लिस्टिंग मेल आएगी। तो जो मोस्टली हैकाथॉन्स होते हैं उसमें बहुत से बच्चे जा रहे होते हैं, तो आपको एक पहले एक छोटी सी क्राइटेरिया दी जाती है कि आप कुछ PPT जमा करो, और अगर वो PPT शॉर्टलिस्ट हो जाती है फिर आपकी टीम को ऑफलाइन बुलाया जाएगा। इधर इट अगर आपको ऐसा हो रहा कि ये ऑनलाइन हो रहा, तो भी वो मोस्टली 2 राउंड्स लगते हैं। कि पहले राउंड में जो आपको PPT जमा करनी होगी, आपने PPT सबमिट कर दिया और वो ऐसा हो गया कि आपकी सिलेक्ट हो गई PPT, आपकी PPT शॉर्टलिस्ट हो गई, फिर आप सेकेंड राउंड पे जाओगे। तो पहले तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है जो ऑनलाइन होती है। लाइक अनस्टॉप पे भी ऐसा रूल है कि आपको एक PPT अनस्टॉप पे जमा करनी है, उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए आप ऑफलाइन जाओगे अगर आपको सिलेक्शन मेल आ जाती है। ऐसे ही होता है। तो ओके, लाइक अगर इसको अपन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में बताएं, तो पहले एक सिलेक्शन राउंड होगा, लाइक द फर्स्ट राउंड, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ उस साइट पे, व्हाटएवर द साइट नेम इज, अगर मैं उसमें जा रहा हूँ तो पहले मुझे एक PPT सबमिट करनी है, लाइक इट इज सम ऑन टॉपिक इज गिवन फॉर द PPT और सम रैंडम PPT। नहीं, टॉपिक होती है। लाइक अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है आपको पहले से, जैसे अनस्टॉप पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिखी होती है उस हैकाथॉन के रिलेटेड, तो उसी बेसिस में आपको चूज करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिलेक्ट वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन आप उसके अराउंड एक PPT बनाते हो, फिर उस PPT को सबमिट करते हो, देन आपको एक शॉर्ट लिस्टिंग मेल आती है, एंड देन यू गो। दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफलाइन से पहले, अगर वो ऑफलाइन है तो। लाइक मैं डायरेक्ट और स्टेटमेंट हैकाथॉन में नहीं जा सकता, पहले मुझे सिलेक्ट होना पड़ेगा उसके लिए, लाइक इफ माय PPT ये हमेशा नहीं होता। तो मुझे बुलाएंगे। नहीं, ये हमेशा नहीं होता। मोस्टली केसेस ये होते हैं, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट ऑफलाइन बुला लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो बहुत बड़ी हैकाथॉन्स है, नेशनल लेवल हैकाथॉन है या स्टेट लेवल हैकाथॉन है, तो उनमें एक शॉर्ट लिस्टिंग ये कर देते हैं ताकि भीड़ ज्यादा ना हो ऐसे, इसलिए थोड़ा सा वो शॉर्ट लिस्टिंग टाइप चलता है स्टार्टिंग। सो लाइक अभी आपने जैसे मेंशन किया कि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल हैकाथॉन्स भी होती हैं, तो लाइक अगर आप आपकी बहुत सारे अगर आप हैकाथॉन्स जीते हो, तो लाइक आप स्टेट लेवल और ये नेशनल लेवल हैकाथॉन्स के लिए कैसे सिलेक्ट? स्टेट लेवल हैकाथॉन्स अगर हो रहे हैं तो वो भी ऐसे ही होते हैं कि आपको अनस्टॉप के थ्रू भी पता चलेगा स्टेट लेवल हैकाथॉन्स का। वो मोस्टली प्राइवेट और कॉलेजेस ही करवाती है। जो स्टेट लेवल नेशनल लेवल हैकाथॉन की बात करूँ तो एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी होने वाला है, हाल फिलहाल में स्टार्ट हो जाएगा वो। उसके लिए आपको न्यूज़ के थ्रू और लाइक आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा इन सारी कम्युनिटीज़ में जहाँ पे ये हैकाथॉन्स की बात चलती है ऐसी, और आपको थोड़ा सा गूगल सर्च भी करना पड़ेगा। तो इन सब के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आप ये हैकाथॉन होने वाला है, देन आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो उनके पोर्टल पे जाके। जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है तो उनका एक पर्टिकुलर पोर्टल है, उनका एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप अप्लाई करते हो।
उसका भी सेम फिर वही है कि आपको पीपीटी सबमिट करनी पड़ेगी, तो आप सिलेक्ट हो गए नहीं हो। Like for the first time I'm being part of hackathons, मतलब पहली बार chance हो तो directly apply for the state level hackathon as well, like या उसके लिए कुछ या नहीं नहीं, इट्स नथिंग, यू कैन अप्लाई। उसकी जो रूल्स है बस उसकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अराउंड आप आनी चाहिए, और उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होता कि आप नेशनल लेवल होगा और स्टेट लेवल होगा ऐसे। वो पर्टिकुलर कुछ कुछ हैकाथॉन्स में हो सकते हैं, हाँ एक्चुअली किसी किसी हैकाथॉन्स में हो सकता है। अगर किसी ने एक लाइक मैंने एक ऑर्गेनाइज कराई हैकाथॉन, और मैंने कराया कि हर स्टेट से इतने बच्चे लूंगी, इतने टीम्स लूंगी एक्चुअली, और फिर उनका एक नेशनल लेवल भी कराऊंगी। तो ये डिपेंड्स करता है हर एक पर्टिकुलर हैकाथॉन के लिए। ऐसे कोई एक हैकाथॉन है वो डायरेक्ट सारे स्टूडेंट्स को ले रहा, कुछ हैकाथॉन्स होते हैं जो स्टेट लेवल पे ले सकते हैं, ये इट डिपेंड्स। तो लाइक कोई एज कंस्ट्रेंट नहीं है इसमें, लाइक फ्रॉम व्हाटएवर एज यू आर? नहीं, मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स, या मोस्टली कॉलेज की तरफ से कोई एज कंस्ट्रेंट नहीं है, कॉलेज मतलब स्कूल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ये चीज होती है क्राइटेरिया में, जैसे कि आप बीटेक के स्टूडेंट हो, ये सारी चीजें रहती है कि आप सी डिग्री के हो, या कोर्सेज डिपेंडेंट होते हैं। could not participate in it. Like अगर उन्होंने आउटसाइड कहीं से स्किल्स गेन करनी हो प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की, तो भी वो पार्ट में ले सकते हैं इसमें? कुछ हैकाथॉन्स में ले सकते हैं, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द हैकाथॉन। अगर किसी हैकाथॉन ने स्पेसिफाई कर दिया है कि बीटेक के स्टूडेंट होने चाहिए तो नहीं ले सकते, और अगर नहीं है तो फिर आप ले सकते हैं। ऑल्दो बहुत से लोग होते हैं जो बीटेक बता के फिर चले जाते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ चीटिंग दैट हैपेंस। तो like let's imagine I'm now there in the hackathon set और मैं सब करके प्रिपेयर करके पहुंच चुका हूँ hackathon में। So what do you think would be an ideal path, और क्या मैं ऐसा करूँ कि मैं जीत जाऊँ hackathons? Okay, so we can call it the hackathon winning mantra. Yeah. So the hackathon winning mantra is आपको पीपीटी सबसे अच्छी बनानी है, जो आपकी पीपीटी हो बहुत ज्यादा कंसाइज हो। लाइक आप अपने फर्स्ट पेज में अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करोगे, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सही से लिखी होनी चाहिए कि आपको समझ आ रही। लाइक आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरली बहुत एक वन लाइन की देते हैं वो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, तो आपको उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करना है और अच्छे से बताना है कि आपने क्या समझा। देन नेक्स्ट में आती है, नेक्स्ट पेज में आप सोल्यूशन डालोगे, तो वो सोल्यूशन भी पॉइंट वाइज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, बहुत सारे लाइंस ना हो, पॉइंट वाइज होनी चाहिए। थर्ड पेज में आप फ्लो चार्ट्स डाल सकते हो, फ्लो चार्ट्स ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। उसके बाद आप अपनी टेक्स्ट टैग्स डाल दो, और एक जो अच्छी चीज लाइक मैंने अपने में इम्प्लीमेंट करी थी अपनी पीपीटी में, वो मैंने करी थी कि मैं बिजनेस प्लान डालती थी। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हैकाथॉन करवा रही है और आप एक सोल्यूशन ऐसा लेके जाते हो कि हम ये बिजनेस प्लान आपकी जो रेवेन्यू है उसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी कंपनी में मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, अगर आप इसे ऐसे यूज करोगे तो आपकी कंपनी को ये रेवेन्यू मिलेगा, ये चीज मिलेगी, ये चीज मिलेगी। वो थोड़ा सा एक एड ऑन फीचर की तरह हो जाता है। ये सारी 5 चीजें आपको करनी होती है कि आप पहले प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डिफाइन करो, फिर अपनी सोल्यूशन को पॉइंट वाइज बनाओ, लेंथी नहीं होने चाहिए। थर्ड कि आप टेक्स्ट टैग्स को सही से लिखो। फोर्थ आपने फ्लो चार्ट्स भी डाल दिए, और एक बिजनेस प्लान अगर आप डाल देते हो तो इट्स वेरी गुड। ये फर्स्ट राउंड का हो जाता है। फिर आती है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में जब आप एक्चुअली हैकाथॉन एरेना में पहुंच चुके हो, उस जगह पे हो आप, तो आपको क्या करना होता है कि आप पहली वो सारी चीजें बना लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट एंड थोड़ा थोड़ा बना लो। आपको टीम ऐसी बनानी चाहिए एक्चुअली कि किसी को कुछ पार्ट आता हो, लाइक कोई बंदा है जिसको फ्रंट एंड आ रहा है, कोई बंदा है जिसको बैक एंड आ रहा है, कोई बंदा है जो डेटाबेस और एआई देखेगा। वो सारे लोग क्या करो कि एक पहली फ्लो चार्ट बना लो कि हम कैसे बनाएंगे इस चीज को, कौन जो भी वेबसाइट या वेब ऐप हम बनाने वाले हैं, ऐप बनाने वाले, उनका एक फ्लो चार्ट बना लें कि हम ये चीज बनाएंगे। फिर सारे लोग अच्छे से डिस्कस कर लिए, और 2-3 राउंड्स में ऐसे चेकअप्स होते हैं, जो पीपल आते हैं वो चेक करते हैं कि आपका कितना सही है, कितना बना लिया, ये सारी चीजें। तो टाइम टू टाइम ऐसा कर लो कि इस टाइम पे इतना दिखाएंगे, इस टाइम पे इतना तक, इतने टाइम तक इतना बन जाना चाहिए, रात के 2 बजे तक मेरा ये वाला फीचर हो जाना चाहिए, ऐसे। तो ऐसे ही आपको टाइम टू टाइम बनाना होता है। मतलब टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको आना चाहिए। क्रूशियल टाइम या क्रूशियल पार्ट हो जाता है हैकाथॉन का, क्योंकि आपके पास है 24 आवर्स ओनली।
मोस्टली 24 आवर के हैकाथॉन्स होते हैं, 36-48 आवर्स के भी होते हैं, मोस्टली आप 24 आवर्स। तो आपके पास एक 24 आवर का कॉन्स्टेंट है, उसमें आप डिवाइड कर लो कि मेरी पहली राउंड की जो इवैल्यूएशन होगी तब तक मैंने फ्रंट एंड कंप्लीट कर लेना है, सिग्मा वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है, फिर कुछ पार्ट बाद कुछ फीचर्स कंप्लीट हो गए, तो ऐसे ऐसे करके आपको टाइम टू टाइम दिखाना होता है, तो आप टाइम टू टाइम चीजें कंप्लीट करते जाओ। एग्जैक्टली ऐसे ही। So I guess it's pretty simple, like बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको समझ होनी चाहिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हाउ यू सॉल्व दैट। एग्जैक्टली आप अगर अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकते हो और सोल्यूशन बहुत अच्छे से निकाल लोगे, और फिर सोल्यूशन को कितना कितना दिखाना है, कैसे कैसे बनाना है, ये चीज आप जान जाओगे, सिंपल है। लाइक प्रेजेंटेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपको पता चल गया है कि अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे सॉल्व करनी है, तो आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए इन फ्रंट ऑफ द जजेस। एग्जैक्टली जैसे इवैल्यूएशन राउंड 1 है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्या बनाया। उस वक्त आपकी चीजें नहीं भी बनी है, बट आप समझा दो उन्हें कि हम नेक्स्ट 3 आवर्स में इस चीज पे फोकस करेंगे और ऐसे बना लेंगे, तो उन्हें एक एफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ओके आप ये चीज बना लोगे ऐसे ऐसे। वो एक प्लस पॉइंट होता है कि आप ये चीज बना रहे हो आगे टाइम पे, और साथ में आप कुछ दिखा सको फर्स्ट राउंड में, क्योंकि हर की कुछ मार्क्स होती है, फर्स्ट राउंड में मार्क्स है आपके, सेकंड राउंड में मार्क्स है, तो आप ऐसे कुछ दिखा सको कि इतना पार्ट मेरा बन चुका है। आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है, टीम के साथ वर्क बहुत अच्छे से मैनेज करना है कि आपकी टीम में जो जो लोग हैं सारे अपने अपने पार्ट की जो वर्क है उस चीज को अच्छे से कर रहे हो, और फिर एंजॉय करते हुए हैकाथॉन 24 घंटे को बहुत सही से काम करना है। सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज कि आपको वही प्लान होना चाहिए। एक सब कुछ अगर इनिशियली प्लान हो कि मुझे लास्ट से एंड तक 24 आवर्स में हमें ये करना है, तो लाइक एवरीथिंग इज सेट। जैसा आपने कहा कि अगर इवैल्यूएशन राउंड में आपकी चीज़ें कंप्लीट नहीं भी हुई, बट यू हैव अ प्लान कि आप ये करोगे, सो जजेस वुड बी श्योर अबाउट इट, लाइक हाँ आप कर या सकते हो। एग्जैक्टली लाइक मेरे ही हैकाथॉन्स में कई बार ऐसा हुआ है कि जो राउंड 1 है, मैंने भी पीपीटी बनाई, सबमिट करी, हम सिलेक्ट हो गए, लेकिन एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि हम पीपीटीज में ब्लफ बहुत ज्यादा करते हैं कि हम ये बना देंगे वो बना देंगे, और फिर हम सिलेक्ट हो जाते हैं बहुत से ऐसे लोग के, और वो नहीं बन पाता एक्चुअली वहाँ पे जब हम हैकाथॉन में जाते हैं, और वो नहीं बन पाता है। तो भी हमें एक चीज करनी चाहिए कि अगर हम सिलेक्ट हो गए तो भी हम सोल्यूशन को दोबारा से एक बार अप्रोच दे कि हम इस तरीके से बनाएंगे, और जाके वहाँ पे एक पेज, मेरी तो ये हमेशा से थी कि मैं एक हैकाथॉन में गई हूँ तो एक पेज और एक पेन होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए मेरे पास, और मैं बैठ के चीजें कि वेबसाइट पे ये यहाँ से ऐसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा, उस चीज को पहले स्ट्रक्चर दूंगी, बनाऊंगी उसे, और फिर अगर नहीं भी बना है मेरा राउंड 1 तक कुछ नहीं बना है, कुछ भी नहीं बना है, तो भी मैं सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये चीजें हम बना रहे हैं, और फिर वो उससे लाइक इम्प्रेस हो जाते हैं इस चीज से। ये So लिखा है। it's a tip for everyone, all the beginners out there, कि आप सब या कुछ प्लान रखो, सब कुछ लिख के रखो कि आपको ये करना है। So एग्जैक्टली उससे वो जरूर से इम्प्रेस होता है। लाइक ये एक बहुत अच्छी टिप है कि आप सारी चीजें प्लान रखो, स्ट्रक्चर्ड रखो, इधर आपकी फाइनल राउंड तक भी नहीं बनती है, फाइनल राउंड में जाके प्रेजेंट अच्छे से करते हो कि मेरा जो वर्क है ये इतना ही हुआ है और इतने अच्छे तरीके से हुआ है, तो आपको कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स और चीजें मिलती हैं। आप जैसा भी इसमें राउंड्स का मेंशन कर रहे हो, 24 आवर्स पीरियड में राउंड्स रहते हैं, लाइक देयर आर राउंड्स इन दैट 24 आवर्स राउंड। अगर हैकाथॉन थोड़ा सा बड़ा है तो राउंड्स होते हैं, क्योंकि फाइनल राउंड जो है वो स्टेज पे होती है, मोस्टली फाइनल राउंड पे आप जाके सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हो। अगर टोटल 50 टीम्स है तो 50 टीम्स को हम स्टेज पे जाके ऐसे प्रेजेंट करवा नहीं सकते ऑर्गेनाइजर्स भी, तो वो थोड़ा सा एक इवैल्यूएशन राउंड रखता है। राउंड 1 है, आपको एक टाइम दी गई, आपको वहाँ पे मेंटर्स थोड़ा गाइड करेंगे कि आपको राउंड 2 ये सारी चीजें कर लेंगे। फिर राउंड 2 आपका प्री फाइनल हो जाता है, राउंड 2 पे आपकी नेक्स्ट सिलेक्शन हो जाती है कि टॉप 10 कौन है। फिर आप राउंड जो 3 है जो कि फाइनल राउंड है, वो टॉप 10 प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और फिर वो जो प्रेजेंट करते हैं उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग। तो मतलब राउंड वाइज शॉर्टलिस्ट होते रहते हैं जो भी या पार्टिसिपेंट्स है। अच्छा अच्छा, लाइक सारे जितनों ने पार्टिसिपेट किया है वो सब फाइनल राउंड तक नहीं जाते हैं, उसमें से लोग एग्जैक्टली पहले राउंड तो एक एलिमिनेट आपकी होते रहते हैं। पीपीटी सेक्शन हो गए, या एलिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है इसमें कि आप पीपीटी में एलिमिनेट होते हो पहले, फिर फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कभी एलिमिनेट हो सकते हो। फाइनल तक जाना थोड़ा सा सुनने में लगता है कि मुश्किल है, ये लग रहा होगा कि बहुत सारे राउंड से, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप प्लान हो स्ट्रक्चर हो चीजों को लेके तो आप फाइनल राउंड तक जरूर जाते हो, क्योंकि वो आपको तब भी चांस दे रहे होते हैं कि अब
बंदे ने राउंड 2 अब तक नहीं कर पाया, ये चीज़ इससे नहीं हो पाई, बट राउंड 3 तक इसकी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये चांस मिल रहा होता है अगर आप बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड और प्लान तरीके से एक्सप्लेन करते हो चीज़ों को तो। तो इसमें लाइक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस वैसे तो ऐड ऑन किया है, लेकिन आप 10+ हैकाथॉन्स जीते हुए, सो लाइक व्हाट डू यू थिंक व्हाट वाज योर यूएसपी, और आप क्या ऐसी क्वालिटी थी व्हिच मेड यू विन सच नंबर ऑफ हैकाथॉन्स? एक्चुअली ये मेन रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन था। हर बार की राउंड 1 हो राउंड 2 हो जो भी हो, तब पे मैंने एक्सप्लेन बहुत सही से करा था कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो आपको इस तरीके से हेल्प करेगा। लाइक मैंने अपने बिजनेस प्लान को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है हर बारी। और पीपीटी में जो भी चीज़ें मैंने लिखी है वो मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि उस चीज़ को मैं बना दूँ। अगर मैंने पीपीटी में लिखा है कि मैं फीचर ABC बनाऊंगी और मैं फीचर ABC नहीं बना पा रही, तो कम से कम AD बन जाए, 2 फीचर मेरा बन जाए। इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि जो मैंने पीपीटी में लिखा है उस चीज़ को सही से कर लूँ। एक चीज़ यहाँ पे ये भी होती है कि कई बार मैंने ये भी ट्राई करा है कि ये हैकाथॉन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इस बारे में मुझे उतना नहीं आता, मैंने कुछ अच्छा सा एक पीपीटी बना के सबमिट कर दिया। लेकिन हो सकता है मैंने उसमें टेक्स्ट टैग मेंशन करा हो कि मैं लाइक पाइथन यूज़ करूँगी, और लेट्स से मुझे पाइथन नहीं आती, मैंने टेक्स्ट टैग तो बट मेंशन कर ही रही है, तो मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ। तो मैं अपने आप को एक चैलेंज देती हूँ कि फाइनल राउंड से पहले और ऑफलाइन राउंड से पहले मैं पाइथन सीख लूँ इसके अराउंड। तो ये एक थोड़ा सा हो जाता था जो जो चीज़ मुझे लाइक कीप अप भी करता था कि मैं कर सकूँ, और एक लाइक +1 भी हो जाता था मेरे लिए कि मैं उसमें बिजनेस प्लान दे रही हूँ, उन्हें एक्सप्लेन अच्छे से कर रही हूँ और मैंने कुछ नई चीज़ें सीखी है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा है। मोटिवेशन भी होती थी और लाइक एड ऑन्स भी हो जाती थी। सो लाइक हैकाथॉन्स, जो भी नए लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो आपने सीखा है आप वो प्रेजेंट करने जा रहे हो, बट ऑन द वे आप खुद भी बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं इन हैकाथॉन्स। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें एक टेक्स्ट तक नहीं आता है बट वो वहां बैठ के पढ़ रहे होते हैं। लाइक मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कोड में तहरी चल रहा होता है, इधर वो कोड कर रहे हैं और इधर कोड में तहरी चल रहा। एक बार लाइक एक स्टोरी है यहाँ पे, जो मेरा पहला हैकाथॉन था उसपे हम चैटबॉट बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऑल्दो हमारी वो चैटबॉट बनी नहीं। उस वक्त मैंने ट्राई करा था कि यूट्यूब से कोई चैटबॉट उठाओ कि कैसे बनता है, और मुझे नहीं आती थी बिल्कुल भी कि चैटबॉट कैसे बनाना है। मैंने यूट्यूब वीडियो लगा रखा था और मैं साथ में चीज़ें कर रही थी कि मैं कोड कर रही साथ में, ये यूट्यूब वीडियो देख देख के। तो बहुत सारी लर्निंग्स होती है ऑन द वे कि आप कुछ चीज़ें देख देख के वही ऑन द स्पॉट सीख रहे हो। तो मतलब जो भी बिगिनर्स हैं उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, बट जस्ट यू डाइव इन और आप एग्जैक्टली ऑन द वे भी चीजें सीखोगे। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि आप जो आता है वही कर सकता है, जिन्हें नहीं आता वो शुरू वही करते हैं जिन्हें नहीं आता। मोस्टली केस मैंने भी जो फर्स्ट हैकाथॉन करा था मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी चीज़ें, जो थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ें आती थी, HTML CSS बेसिक बेसिक, मुझे मेल कैसे काम करना है ये नहीं आता था। बट वहाँ पे गई मैंने पहली बार, या वी वोन दी थर्ड प्राइज जस्ट बिकॉज ऑफ दी लाइक मेरे एक टीममेट था जो उसे आती थी चीज़ें, उससे भी मैंने लाइक मेरे दोस्त से मैंने चीज़ें सीखी है वहाँ पे। उसने भी मुझे बताया कि ऐसे करो वैसे करो, देन आई सॉ यूट्यूब वीडियोस और फिर मैंने कुछ कुछ खुद के दिमाग लगाए और फिर चीज़ों को बनाया और प्रेजेंट बहुत सही से करा था। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो प्रेजेंटेशन था, प्रेजेंट बहुत सही से करा था, फिर हमने वहाँ पे थर्ड प्राइज जीता था। Like winning 15K hackathon, 15K in our first hackathon was a very big thing for us. ओके यार, तो अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो सब लोगों को बहुत एक्साइट करता है, और आपने लास्ट आंसर में थोड़ा उस पर हमको दिया कि लाइक इन योर फर्स्ट हैकाथॉन ओनली यू वन 15,000 रुपीज एज अ प्राइज मनी। तो क्या प्राइज मनी की रेंजेस क्या होती हैं और कैसे प्राइसेस होते हैं, लाइक इफ यू कुड इलैबोरेट ऑन दैट। Like कुछ hackathons का होता है कि 1 लाख तक के प्राइजेस है, लाइक हमने जीता भी एक्चुअली। और जो छोटी हैकाथॉन्स है, लाइक छोटी नहीं बट लाइक मिड लेवल जो हैकाथॉन्स है उसमें मोस्टली 10K पे प्लस ही होता है। और वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इधर वो बहुत बड़ी गवर्नमेंट कॉलेज है वो बहुत अच्छा पे कर रही होती है, इधर वो कंपनी बेस्ड है वो कंपनी कितना पे करती है ये कंपनी पे डिपेंड करता है। सो लाइक द मैक्सिमम यू वन वाज 1 लाख रुपीज।
The maximum we got selected for was 1 lakh rupees. Actually, जो फर्स्ट हुआ था टीम, वो 2 टीम्स हो गई थी, 2 हम टाई कर, हमारा टाई कर चुका था, तो हमें 50,000 और उन्हें 50,000 मिला था. So maximum our team won is 50,000. That was first prize, 1 lakh. Yeah. So like जो first, कि second, टाई third होके prizes 50 हो गया. देते होंगे, first, second, Yeah. third देते होंगे. Yeah. Like 50K, 30K and then 10K ऐसे. So on your first hackathon, you won 50,000, and the maximum you have won is 50,000 rupees to hackathon. Yeah. अच्छा, तो आप वो भी आप टीम में होंगे, तो वो भी split होता होगा in the team members as well. Mostly हम 2 या 3 लोग ही रहते थे, बहुत ज्यादा स्प्लिट नहीं होता था. अच्छी अमाउंट But डायरेक्टली I guess that is a great amount for 24 hours. आप कुछ participate करो. लाइक पूरे मंथ में, या लाइक पूरे मंथ हमने एक हैकाथॉन करा, तो हमारी अच्छी पॉकेट मनी निकल जाती थी, So और हम घूम भी पाते थे उन पैसे से. आपने जैसे पहले मेंशन किया था कि एक सीजन होता है, तो लाइक मतलब हर मंथ तो होती नहीं होगी हैकाथॉन, लाइक देयर वुड बी सम टाइम्स अ वीक. मोस्टली सीजन जो है ये है कि कॉलेजेस जब स्टार्ट हुई उसके बाद ये सीजन शुरू हो जाता है हैकाथॉन्स का, जैसे अभी शुरू होने वाला है सितंबर से, और मोस्टली ये मार्च तक चलता है. बट कुछ हैकाथॉन्स ऐसे भी हैं जो थ्रू आउट द ईयर होते हैं. लाइक डेफिनेटली पे आप अगर जाओगे तो आपको थ्रू आउट द ईयर कोई ना कोई हैकाथॉन चलता हुआ मिल जाएगा. तो हैकाथॉन, लेकिन मोस्ट लाइक बहुत सारे हैकाथॉन्स इस टाइम पीरियड में होते हैं. हर महीने एक प्राइस जीत सकते हो, उसकी पार्टिसिपेट. ओके, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मैं किस महीने कहाँ थी. लाइक सितंबर में हमने हैकाथॉन, जो मेरा पहला हैकाथॉन था वो सितंबर 2023 में था, और उस वक्त हमने अपने कॉलेज BIT मिश्रा में करा था. वो मेरा कॉलेज नहीं, जस्ट पास. तो BIT मिश्रा में जो में वहाँ पे एक हैकाथॉन करा. उसके बाद नेक्स्ट वी वेंट टू धनबाद, विच IIT धनबाद, IIT ISM धनबाद इन झारखंड. वहाँ पे हमने एक दूसरा हैकाथॉन करा और हम वहाँ पे भी फर्स्ट प्राइज जीत चुके थे. तो जो थर्ड हैकाथॉन था वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में था, तो हमने कुछ प्राइज जीत रखा था इधर. तो हमने उस पैसे से लाइक अपनी पहली फ्लाइट ये टिकट्स खरीदे हमने, और फिर हम खुद उधर सारी जो है फ्लाइट से गए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे और होती है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हम जब थे तो हम वहाँ पे जीत चुके थे. हमने वहाँ पे भी फर्स्ट किया था और हमें 50K चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिला था. ऑन द वे हमें दिल्ली के थ्रू आना था, लाइक चंडीगढ़ टू दिल्ली देन दिल्ली टू झारखंड. तो हमने एक चीज़ सोच रखी थी, लाइक जो बैकिंग होगी हमारी वापस जो आ रहे होंगे उसकी हमने टिकट की नहीं थी. हमने सोच रखा था कि अगर हम वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम दिल्ली वाला भी घुस जाएंगे. हमने PPT दिल्ली वाले में भी सबमिट कर रखा था. एक हैकाथॉन दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, मीट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी हम जाके वो हैकाथॉन कर लेंगे अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं. और फॉर्चुनेटली हम उसमें भी सिलेक्ट हो गए. फिर हम चंडीगढ़ से दिल्ली आए. दिल्ली में हमने वो हैकाथॉन करी, और वो हैकाथॉन क्या था कि वो 24 आवर्स का था, लेकिन आपको कॉलेज पीरियड मतलब जो सुबह के 11 से 5 तक काम करना था, देन आप नेक्स्ट डे वापस आके सुबह काम करोगे. बीच का जो टाइम है, इधर आप घर चले जाओ या होटल चले जाओ, कुछ भी. तो हमने होटल कर लिया और होटल में ही हम रात भर जगह थे. हमने रात भर होटल में बैठ के काम करा है. फिर नेक्स्ट डे हम गए और वहाँ पे हमने प्रेजेंट करा, और वो हैकाथॉन भी हम जीत गए. लाइक हम एक प्राइज मनी लेके आ रहे थे, एक दूसरी प्राइज मनी उसमें ऐड ऑन हो गई, और वो बहुत बड़ा मोमेंट था हमारे लिए कि हम दो प्राइज मनी लेके आ रहे. जबकि हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि दिल्ली वाला जो है वो हम जीत रहे होंगे या पार्टिसिपेट ही कर रहे होंगे, कि हम फाइनल राउंड में जा ही रहे होंगे, ये हमने बिल्कुल नहीं सोचा था. और फिर हम वापस आ गए. उसके बाद एक हैकाथॉन हमने करा, वो लाइक बैंगलोर में था. आई एम फॉरगेटिंग समथिंग. दिसंबर का टाइम था, लाइक दिसंबर का टाइम था. उस महीने मेरे एंड सेम्स के पेपर थे. मेरे एंड सेम नहीं, थर्ड सेमेस्टर का पेपर था. थर्ड सेमेस्टर का जो फाइनल पेपर होता है वो पेपर था. उस वक्त बीच में ही हैकाथॉन्स करते, लाइक एग्जाम्स के टाइम भी है और हम हैकाथॉन्स भी कर रहे हैं, ऐसा टाइम चल रहा था. हम एक ही मंथ में लाइक दिसंबर में हम चेन्नई गए, बैंगलोर गए और हम मुंबई भी गए थे. लाइक चेन्नई गए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए, बैंगलोर में एक हैकाथॉन था, फिर हम IIT बॉम्बे गए थे. हम वापस आ भी रहे थे बीच में रांची, पेपर दे के फिर वापस जा रहे थे.
ये बहुत हेक्टिक टाइम था और बहुत बड़ा टाइम था, लाइक हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। लाइक क्यूमुलेटिवली उस 6-7 महीने में आपने अराउंड 1 लाख रुपीज तो प्राइज मनी से ही अर्न कर लिए। लाइक हमारी टीम ने कर लिया था। Yeah. तो ये सब तो हो गया, जीत भी गए हैकाथॉन्स, पार्टिसिपेट कर लिया, प्रिपेयर भी कर लिया। बट लास्टली आई वांटेड टू आस्क के हाउ डज इट हेल्प, हाउ हैकाथॉन्स हेल्प, लाइक मतलब फॉर एग्जांपल बिगिनर्स की अपन बात करें जिनको हैकाथॉन्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक हाउ कुड हैकाथॉन्स हेल्प देम बोथ इन टर्म्स ऑफ करियर डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और लाइक करियर ग्रोथ कैसे होती होगी, लाइक डज इट लुक गुड इन सीवी, और जो कंपनीज हैं जो जॉब्स देती हैं उनको ये चीज़ अच्छी लगती है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाइज भी व्हाट आर द थिंग्स दैट यू जॉब। पहले पर्सनैलिटी वाइज जाते हैं। तो पर्सनैलिटी वाइज आप जब हैकाथॉन में जा रहे हो तो बहुत से लोगों से मिलते हो, आप डिफरेंट स्टेट्स के लोगों से मिल रहे हो, आप अलग अलग ऑफिशियल्स मिल रहे हो, लाइक जो बड़े बहुत अच्छे पोजीशंस पे हैं उन लोगों से मिल रहे हो। तो आप पर्सनली बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो, क्योंकि आप एक कॉलेज में थे और आप कॉलेज में जब हो तो आप बोलते हैं ना कि कुएं का मेढक बन के रह जाना और समथिंग, आप उतने तक ही स्टिक रहते हो, आ रहे हो। तो आप बहुत सी कल्चरल चीजें सीखते हो, लाइक आप नॉर्थ इंडिया के, आप साउथ इंडिया जा रहे हो तो कल्चरल कल्चरल वे में भी आप लाइक ग्रो कर रहे हो। और फिर जो दोस्त बनते हैं तो उनसे भी बहुत सारी चीजें हम सीख पाते हैं, और हम थोड़े पर्सनालिटी वाइज थोड़ा ग्रो कर जाते हैं, जो हमारी लेवल थी उससे ज्यादा मोस्ट केसेस में हमारे लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और जो सेकंड चीज है कि करियर ग्रोथ के लिए बहुत से हैकाथॉन्स ऐसे होते हैं जो आपको अगर आप वहाँ पे लाइक फर्स्ट या सेकंड सेकंड थर्ड कोई पोजीशन पा लेते हो तो आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लाइक मैंने 2 इंटर्नशिप्स लाइक ये करी थी, मुझे 2 इंटर्नशिप्स ऑफर हुई थी। तो आप अगर अच्छे हैकाथॉन्स में हो कुछ इंटर्नशिप्स आपको मिल सकती है। और दूसरी चीज जो सीवी की बात है, सीवी पे क्या होता है कि आपकी गिटहब आप डालते हो हमेशा, आप मोस्टली सीवी में आप गिटहब अपना अकाउंट डालते हो। तो एक टीम के साथ काम कर रहे हो तो आपने कुछ कमिट करे होंगे, सारे लोग मिल मिल के काम कर रहे हैं, एक जगह काम हो रहा है तो गिटहब के थ्रू कर रहे हैं सारे लोग, कुछ कुछ कमिट्स कर रहे हो। तो जब कोई भी रिक्रूटर है वो आपके उन कमिट्स को देखता है कि ये इस बंदे ने इस प्रोजेक्ट पे 36 कमिट्स करे हैं, तो एक एड ऑन हो जाता है आपकी सीवी के लिए। और अपने सीवी पे आप एक कुछ प्रोजेक्ट्स लगा सकते हो कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया था, इस हैकाथॉन में बनाया था, तो उन्हें समझ आता है कि आप बैठे हुए नहीं हो। ये एड ऑन हमेशा करता है कि उन्हें पता चलता है कि आप बैठे नहीं थे कॉलेज में, आपने ये टाइम जो है बाहर की चीज़ों पे भी लगाया है, कॉम्पिटिशन्स पे लगाया है, और पर्सनैलिटी वाइज भी आप ग्रो कर रहे हो क्योंकि आप दोस्त बन रहे हैं, आपके नेटवर्क अच्छी है, आपके पास ऐसे लोग हैं जो यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि हैकाथॉन में गए हो आपको भी दूसरे लोग वही मिल रहे हैं जो हैकाथॉन्स कर रहे हैं, तो आप पर्सनली ग्रो करोगे और आपकी सीवी भी अच्छी हो रही है साथ में। कमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये चीज़ मैं सबको लाइक जो भी बिगिनर्स उनको बोलूंगी कि अगर आप टीवी पे हो तो व्हाट्सएप से शेयर नहीं करना है। आपने कुछ बनाया अपनी फाइल को व्हाट्सएप से शेयर नहीं करना है, क्योंकि जो रिक्रूटर है उसे नहीं पता होगा कि आपने व्हाट्सएप में कौन सी फाइल बना ली, रिकॉर्ड कर लिया, उस फाइल को डाउनलोड करके व्हाट्सएप से दोस्तों को भेज दिया, ऐसे नहीं करना। आप गिटहब पे प्रॉपर कमिट करो और कमिट्स अच्छे से लिखो कि मैंने ये लॉगिन पेज बनाया, दिस लॉगिन पेज, और उसको कमिट करो। ऐसे करने से वो जनरली हैकाथॉन्स में ये चीज़ भी होती है कि आपको वहीं जाके बनाना है। आप जब वहाँ पे जाके बना रहे हो तो क्या होगा कि टाइम से स्टार्ट हो जाता है, लाइक अभी टाइम 11 बजे है, अभी से स्टार्ट हो गया, 11 बजे के बाद के कमेंट्स जो है आपके गिटहब में वही काउंट होते हैं, पहले वाले काउंट नहीं होते। अगर पहले आपने कुछ बना रखा है तो मे बी डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। तो ये गिटहब को थोड़ा सा अच्छे से लेना होता है, लाइक तो लाइक ओवरऑल हैकाथॉन्स आपको हेल्प भी करेंगे, अगर आप प्राइज ना भी जीते तो your personality development in your career growth वो आपको हेल्प करेंगे, एटलीस्ट पार्टिसिपेट वंस, लाइक रिक्रूटर्स को ये मतलब नहीं होता कि आपने प्राइज जीता नहीं जीता। रिक्रूटर्स ये देख रहे होते हैं कि आपने प्रोजेक्ट कितना बनाया, क्योंकि जनरली आप कहीं भी अप्लाई करते हो पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स कितने, आपने प्रोजेक्ट कितना बनाया, और अगर किसी टीम के साथ बनाया है तो उसमें आप अपनी कमेंट्स दिखा सकते हो, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। so it was an excellent conversation with you, but lastly I would just ask you कि आप एक बहुत मेजर कुछ एडवाइस देना चाहोगे जो मतलब both for the beginners और जो स्ट्रगल कर रहे हैं जीतने में हैकाथॉन्स, आई नो
तो आपकी क्या एडवाइस है उन लोगों के लिए? पहले तो स्ट्रेस आउट नहीं होना है कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि बैठ के हम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि अब टाइम आ चुका है, हमें सबमिट करना है, ये वो। तो स्ट्रेस आउट बिल्कुल भी नहीं होना है पहले। दूसरा चीज़ कि आप प्लान हो बहुत अच्छे से, आप स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें बना रहे हो, अपने टीम के साथ बहुत अच्छी से आपकी कन्वर्सेशन हो रही है कि आप ये चीज़ कंप्लीट हो गया तुम्हारा, मेरा ये चीज़ कंप्लीट हो गया, इस चीज़ को हम दिखाते हैं। और एक ऐसा इंसान हो जो इंट्रोवर्ट ना हो बिल्कुल भी की टीम में, कि मोस्टली ऐसा होता है कि आपकी प्रोजेक्ट बहुत अच्छी है, आपने एक बहुत अच्छा चलता फिरता ऐप बना दिया, बट प्रॉब्लम ये है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, तो आप फिर नहीं जीतोगे क्योंकि सामने वाले को पता होना चाहिए। तो आपकी टीम में कोई एक बंदा जरूर हो जो बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हो, और आप डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करोगे तो बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। So thank you, Nandini, for being part of our show. And like, I guess it was extremely valuable for all of us and for me as well. Thank you for being on the show. थैंक यू फॉर लाइक कॉलिंग मी, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं सबको बता सकूं कि मैंने हैकाथॉन्स कैसे करे और उन्हें कैसे हैकाथॉन्स को अप्रोच करना चाहिए। आई एम श्योर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी। Yeah. So thank you, everyone. Hope you liked the video. So please like, subscribe, and share. Thank you. प्लीज लाइक सब्सक्राइब।